पिवट टेबल के अंदर और पिवट के कुछ ऑप्शंस भी देखने वाले। क्या होता है टाइमलाइन, बेसिकली कब जरूरी होता है। एक बात याद रखना है, टाइमलाइन आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपके पास कौन सा कॉलम है, डेट कॉलम है। डेट कॉलम आपके डेटा में रहना चाहिए, डिस्क्लेमर याद रखिए, राइट। तो मेरे पास डेट कॉलम है और मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पिवट टेबल न्यू वर्कशीट। ओके, चलो पिवट टेबल इंसर्ट तो कर लिया। अब यहाँ पे आपको पिवट टेबल एनालाइज टूल आता है, उसी में आपको टाइमलाइन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन पहले डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, डेट हमारे रिपोर्ट में ला के रखो। जैसे मैं डेट को ला के यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये बता रहा है कि भाई इसमें ईयर्स है। यहाँ पे देखिए ना, डेट को ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, ईयर से क्वार्टर से डेट हायरार्की यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। डेट है वो बता रहा है, यहाँ पे डेट हायरार्की क्रिएट हो रही है और यहाँ पे भी वो डेट हायरार्की आपको दिखाई देगी। क्वार्टर 1 2 3 4 ये प्लस करो, एक्सपांड करोगे क्वार्टर 1, इसमें क्वार्टर 1 का ही रिकॉर्ड है तो आपको यहाँ पे ईयर वाइज भी मिल जाएगा इस तरह से। चलो ईयर वाइज क्या चाहिए आपको, क्वान्टिटी की टोटल चाहिए तो ईयर वाइज मुझे मिल गई है, राइट। और मैं चाहता हूँ इसका अमाउंट टोटल भी चाहिए तो अमाउंट भी मिल गया मुझे। और मुझे साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट भी चाहिए तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे रख दूंगा प्रोडक्ट। या फिर मैं कंट्री वाइज चाहता हूँ तो मैं कंट्री को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते इस तरह से, राइट। कंट्री यहाँ पे आएगी। या फिर आप एक काम करो इसे सबको अनडू कर दो या फिर इसे अनचेक करो, यहाँ से ये सब अनचेक हटा दो। ओके, हटा दिया आपने, ये भी डेट रहेगा, डेट भी हटा दिया। अब आप क्या करो, पहले कंट्री को यहाँ पे ला के रख दो और फिर डेट को यहाँ पे ला के रख दो तो आपको अभी यहाँ पे ईयर वाइज ऐसे मिलेगा और ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा डेट हायरार्की। ये देखिए, या ये देखिए, ये ईयर्स आप यहाँ से गायब करना चाहते हो तो ईयर्स आप गायब कर सकते हैं। ईयर्स आ जाएगा, हट जाएगा तो क्वार्टर्स आ जाएगा, क्वार्टर्स हट जाएगा तो मंथ आ जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हायरार्की क्रिएट होती है। तो ये डेट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, ये नए वर्जन में करता है, याद रखिए, पुराने वर्जन में ये होता नहीं है। तो जैन से लेकर दिसंबर तक आपको चाहिए रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम जाएंगे, क्वांटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट। तो ये डेट हायरार्की आप यहाँ पे रख सकते हैं जैसा चाहिए वैसा। फिलहाल हमने मंथ वाइज लिया। कैसे आपको पता चला, डेट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से मैंने उसको डेट हायरार्की को ऑन ऑफ। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन मुझे टाइमलाइन बताना है आपको। तो टाइमलाइन ऊपर आपको क्लिक करना है इस पर, डेट ये कॉलम ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा। डेट कॉलम नहीं है तो टाइमलाइन नहीं आएगी। डिस्क्लेमर फिर से बता देता हूँ और आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इस टाइमलाइन में आपको फिल्टर क्विकली लगाना है जैन मंथ के लिए, तो जैन पे क्लिक करो। जैन 2021 का आ चुका है। यहाँ पे मंथ वाइज फिल्टर है, मैं चाहता हूँ यार ईयर वाइज, तो 2021 का रिकॉर्ड दिखे, 2022 का रिकॉर्ड दिखे। 22 में खाली जैन का ही सेल है, दिखाई दे रहा है 21 22, बस एक क्लिक से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। ये टाइमलाइन स्लाइसर की तरह ही है, फिल्टर लगाने के काम आती है। बस आपको यहाँ पे क्वार्टर वाइज चाहिए तो क्वार्टर वाइज फर्स्ट क्वार्टर का रिकॉर्ड देखना है 2021 का, तो फर्स्ट क्वार्टर का रिकॉर्ड है जैन फेब मार्च। सेकेंड क्वार्टर अप्रैल मई जून, आपको सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं बस क्लिक कर रहा हूँ, आप आपके बॉस को एक क्लिक से रिजल्ट दिखा सकते हैं। उन्होंने बोला फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट दिखाओ, सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्ट दिखाओ, थर्ड का दिखाओ, फोर्थ का दिखाओ, ये लो बॉस हो गया। या फिर आप मंथ वाइज दिखाना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि यार सितंबर मंथ का दिखना है, अगस्त जनवरी जो भी है, आप ऐसा ड्रैग कर लो। यहाँ पे क्लिक करके इसे आप क्वार्टर्स ये देख सकते हैं और इसे सेम कर सकते हैं जो पिवट टेबल के साथ हमने किया था। जैसे कि इसका डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिज़ाइन अलग अलग दिख रहा है। साथ में आप रिपोर्ट कनेक्शन कर सकते हैं, साथ में इसकी साइज़ वगैरह देख सकते हैं, हेडर गायब कर सकते हैं, यहाँ से टाइम लेबल गायब कर सकते हैं, सेक्शन लेबल गायब कर सकते हैं या स्क्रॉल बार गायब कर सकते हैं। तो आपके पास है कि भाई आपको क्या करना है, ऑप्शंस आपके पास है, इससे आप डिज़ाइन यहाँ से कर सकते हैं। तो टाइमलाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये आपको आइडिया आ चुका होगा। अब टाइमलाइन के अलावा एक फ़िल्टर ऑप्शंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपके सीनियर ने आपको कहा ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, देख लीजिए। टाइमलाइन तो आप कर लीजिए लेकिन ये भी कर लीजिए। आपके सीनियर ने कहा कि मुझे क्या करना है, इंस्टेंटली इंडिया, कतार, ओमान, कुवैत, जितनी भी कंट्री, बांग्लादेश, उन सभी का अलग अलग शीट में डिटेल्स दो, प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो आपको सिंपल जाना है, पहले इंसर्ट में एक पिवट टेबल बना लेना है। प्रोडक्ट वाइज चाहिए ना, तो आप क्या करो, कंट्री को लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो और प्रोडक्ट को लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो प्रोडक्ट को, या फिर प्रोडक्ट को लाके डायरेक्टली यहाँ पे रखेंगे तो भी चलेगा। और कंट्री को फिल्टर में रख दो। कंट्री को कहाँ पे रखना है, फिल्टर में। कंट्री को फिल्टर में रखना है, कंट्री वाइज चाहिए। प्रोडक्ट को यहाँ पे रखो और क्वांटिटी, फिर आपको क्या चाहिए, इसमें अमाउंट भी चाहिए और आपको क्या चाहिए, कस्टमर काउंट भी चाहिए। चलो ये है हमारा प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट। प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, अमाउंट और कस्टमर सबकी टोटल यहाँ पे। और ऊपर कंट्री मैंने फिल्टर में रखी, देखिए फिल्टर हम देखने वाले। कंट्री दोबारा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे, तो ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अभी कंट्री को यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं, सारी कंट्री आ चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे बस इंडिया देखना है तो मैं इंडिया का रिकॉर्ड देखूंगा। मैं स्लाइसर भी इसके लिए इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। मुझे सारी कंट्री की चाहिए ऑल,
ओके, सारी कंट्री का रिपोर्ट आ गया। लेकिन मैं सारी कंट्री जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना फिल्टर में, ये मैं अलग अलग पेजेस पे चाहता हूँ। तो सबसे पहले फिल्टर में आपको कंट्री रखनी है, याद रखो। तो अलग अलग शीट पे कैसे आएगी, प्योर टेबल एनालाइज टूल में यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है। ये एक इंटरेस्टिंग हिडन टिप्स समझो प्योर टेबल की। ऑप्शंस में जाना है और ये सेकेंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, और यहाँ पे कंट्री आ रहा है क्योंकि फिल्टर में कंट्री है, और ओके करो, ओके करो। ढैन टैन, बांग्लादेश सेपरेट रिकॉर्ड, ये देखिए बांग्लादेश फिल्टर लगा हुआ है। इंडिया सेपरेट रिकॉर्ड, कुवैत सेपरेट रिकॉर्ड, ये देखिए फिल्टर लगा है। ओमन सेपरेट रिकॉर्ड, हर एक का शीट बन चुका है, हर एक कंट्री का, कतार सिंगापुर सबका यहाँ पे शीट बन चुका है। सो प्योर टेबल के ऊपर स्लाइसर, टाइमलाइन और ये फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं डेफिनेटली आपको समझा होगा। मैंने स्लाइसर टाइमलाइन तो पहले आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसके जरिए आप डैशबोर्ड बनाओ अलग अलग, यहाँ पे चार्ट वगैरह मिलके, मतलब आपको अलग अलग रिपोर्ट बनाने, कंट्री वाइज बना दो, टॉप 5 बना दो, बॉटम 5 बना दो, और एक डैशबोर्ड अच्छा बनाना यहाँ पे सीख लो। सो दैट्स इट गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगता है कि यार मुझसे और कोर्सेज सीखे, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो इस वीडियो के नीचे आपको कोर्स की, मेरे कोर्सेज के लिंक मिलेगी, वहाँ